इससे पहले मैं शुरू करूं, श्रील प्रभुपाद जी की बहुत सुंदर बात मैंने आज सुनी, मैं शेयर करना चाहता हूं। वो कहते हैं ज्ञान वह नहीं है जो आप जब किताब पढ़ें तब आपको याद आए। एटलीस्ट जो सच्चा मानदंड ज्ञान का है उसके अनुसार। यानी कि जो हम लोग सुन रहे हैं थ्योरी में, वो वास्तविक रूप से अनुभूत किया गया ज्ञान है साधकों के द्वारा। जैसे अभयम सत्व समशुद्धि, जिसका चित्त शुद्ध होता है उसको अभय मिल जाता है। वो समझ लेता है कि मैं तो आत्मा हूं, भगवान मेरे परिपालन करने वाले हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे पालक हैं, वो समर्थ हैं इत्यादि। ये केवल बोलना अच्छी बात है और पढ़ना ये भी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम लोग नाम जप करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं और ये सब बोलते सुनते भी रहते हैं, तो धीरे धीरे ये ज्ञान स्थिर भी होने लगता है। दिस इज वेरी डीप। श्रील प्रभुपाद जी का एक अमेजिंग क्वालिटी में देख रहा हूँ कि ऐसे आप अगर ऊपर ऊपर से उनका लेक्चर सुनेंगे तो ऐसा लगेगा हाँ सिंपल लेक्चर, लेकिन वो एक लाइन उनकी ऐसी होती है कि आप इज द वर्ड शॉक्ड। नाइस। ज्ञान वह है जो आप नित्य ही धारण किए रहे, दैट इज एक्चुअल नॉलेज। जैसे एक और बात, इसको सिंपल तरह समझें। आप लोग हिंदी बोलना, हिंदी का ज्ञान है या नहीं है? अब समझ में आ गया ना, हिंदी का ज्ञान तो हमेशा ही रहता है ना। यहाँ पे एक भक्त हैं जो हिंदी पढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं कि केवल किताब लेके पढ़ाते हैं, मतलब केवल किताब लेके नहीं पढ़ाते, किताब लेके पढ़ाते हैं, लेकिन हिंदी का ज्ञान है। अब मुझसे पूछा जाए कि जैसे आज मैं पढ़ाऊंगा षष्ठी, अनादर षष्ठी, अनादर के अर्थ में षष्ठी का प्रयोग किया गया। अब उसके बारे में मैं व्याकरण नहीं जानता, मैं खाली पढ़ के उतनी बात समझा दूंगा बस। हाँ, पूरे व्याकरण को संस्कृत में नहीं धारण किया हुआ हूँ, उतनी बात पकड़ के बता दूंगा आपको मैं। तो वह भी अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं कि अच्छी बात नहीं है, पढ़ के बताना चाहिए। लेकिन जब हम लोग भक्ति का अभ्यास करते हैं तो वह ज्ञान हम धारण करने लगते हैं। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और यह भी आप देख लीजिएगा कि भक्ति करते हैं तो ज्ञान धारण होना शुरू हो ही जाता है। जैसे सिंपल सी बात, अनावश्यक वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि अपनी भक्ति करने से, अच्छे से जब कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, अपने आप ही, चाहे गृहस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे कुछ भी, वो अपने आप ही अनावश्यक वस्तुओं को इकट्ठा नहीं करता है। यह अत्याहार कहलाता है ना। तो ये थोड़ा दिखता है कि कैसे भगवान हमारी मदद कर रहे हैं, ये दिखता है। तो क्या आप लोग को यह भी दिखता है कि भगवान को गाइड कर रहे हैं? मतलब मैनी टाइम, जैसे आपको, मैं स्पेशली जब देखता हूँ कि मैं क्लास तैयार कर रहा होता हूँ, कोई बात नहीं समझ में आती है, सोचता नहीं कैसे, क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है। ये मतलब कहाँ से आया, इसका ये मतलब, ओ अच्छा, मतलब संगत बैठ जाती है। हाँ, ये सही बोल रहे हैं, सही बात आ रही है। क्लियरली यू कैन सी कृष्णा इज हेल्पिंग, क्लियरली एकदम दिख रहा है कि भगवान हेल्प करते हैं। और यह सब होगा जब हम लोग प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन भक्ति करेंगे। जरा इसको समझ ले। यहाँ पे हम लोग वापस चलते हैं 4.34 भगवद गीता में। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तुम एक प्रामाणिक गुरु के पास जाओ, वैष्णव के पास जाओ, और प्रणिपात अर्थात नम्र भावना रहे, परिप्रश्न अच्छे प्रश्न करो, आध्यात्मिक प्रश्न करो, और सेवा जैसा वो कार्य सेवा को बताएं वह करें। तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तब वह उपदेश देंगे ज्ञान का। क्यों? ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, वह तत्वदर्शी हैं, वह ज्ञानी है। तो आप पूछेगा कि व्यक्ति ज्ञान से क्या हो जाएगा, तो कहते हैं कि यज ज्ञात्वा, उस ज्ञान को जानकर, पढ़कर केवल नहीं, केवल उसको जानकर, आत्मसात करके, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। इस प्रकार से हे पांडव, जो तुम मोह को प्राप्त हो रहे हो कि मैं यहाँ का एक क्षत्रिय हूँ, ये सब मेरे बंधु बांधव हैं, इनसे मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ, दोबारा प्राप्त नहीं होगे। तो आप समझ गए ना बात। ज्ञान अगर हृदय में स्थिर है व्यक्ति के, अगर ये तीन चीज करता है, प्रामाणिक गुरु के पास जाता है, तो वह ऐसा वो ज्ञान देंगे भगवान के संबंध में। वो ज्ञान हृदय में स्थिर हो जाएगा, हृदय को शुद्ध करेगा, वो ज्ञान में हृदय में स्थिर हो जाएगा, और उसकी वजह से व्यक्ति का मोह सदा के लिए नष्ट हो जाएगा, वो कभी मोहित नहीं होगा। ये सब प्रभाव एक प्रामाणिक वैष्णव के अंतर्गत
भजन करने से होते हैं। और हम लोग को प्रामाणिक वैष्णव कौन है भाई, कौन जरा बताइए। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। आप देखिए, हम लोग मंगल आरती करते हैं, जब करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, ऐसा शेड्यूल शायद ही कोई व्यक्ति इस तरह से बताया हो, बिल्कुल सेट करके। श्रील प्रभुपाद जी कितनी सुंदर बात है, जो सबसे बड़ा साधन है भगवान के नाम का जप, वह सुबह ही रख दिए हैं, रख आज्ञा वही दिए कि सुबह कर लो। अब शिष्य करना रहा हो एक अलग बात है, शिष्य या शिष्य के शिष्य जो भी कह लीजिए, हम सभी के शिक्षा गुरु श्रील प्रभुपाद जी हैं, तो वो बताए हैं कि सुबह माला कर लो। अब तुम नहीं कर रहे हो, उसकी वजह से तुम्हारा नुकसान है, वो हमारा नुकसान है, वो तो अलग बात है। बहुत सुंदर तरह से प्रभुपाद ने समझाया है कैसे हम लोग भक्ति के 5 अंगों का अनुशीलन करके प्रगति कर सकते हैं। तो अगर कहें कि आप क्या हैं, प्रामाणिक है कि अप्रामाणिक हैं, अगर मैं श्रील प्रभुपाद जी के आचार्यों की बात को आप सामने रख रहा हूं, तो प्रामाणिक को मैं कहूँ भाई दोपहर में भी साधना कर सकते हो। जब अब नहीं टाइम है तो दोपहर में करो, लेकिन वह रिकमेंडेशन नहीं है। इज दैट ओके विद द डिवोटीज? तो प्रामाणिक होना बहुत आसान है अगर आप प्रामाणिक व्यक्ति की बात को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, और उसका वही प्रभाव होगा जो कि आप अगर साक्षात उस व्यक्ति से सुनते तो होता। दिस इज कॉल्ड परंपरा। गुरु तत्व, शिक्षा गुरु तथा दीक्षा गुरु दोनों ही श्री कृष्ण के दास हैं। दिस इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपको इसमें क्या इंटरेस्टिंग बात है, देखिए। गुरु भगवान का प्रतिनिधि, प्रभुपाद समझाते हैं, तो प्रतिनिधि किसी व्यक्ति का है, तो आप ये बात मानते हैं कि कोई व्यक्ति किसी का प्रतिनिधि है तो वो उसका सबऑर्डिनेट होगा? इज इट सिंकिंग इन? मान लीजिए मैं कहूं कि आप मेरे प्रतिनिधि हैं, मैं आपका प्रतिनिधि नहीं हूं, आप मेरे प्रतिनिधि हैं, तो आप तुरंत कहेंगे हाँ मैं आपका प्रतिनिधित्व करूंगा, मतलब जैसा आप कहेंगे वैसा मैं बोलूंगा। क्लियर? तो जो प्रामाणिक गुरु है वह जानता है कि वह श्री कृष्ण का सेवक है, तो श्री कृष्ण क्या चाहते हैं, स्वामी क्या चाहते हैं, वैसे वह बोलेगा। वो यह बोलना नहीं शुरू करेगा कि तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, हम सब भगवान, यह भगवान कृष्ण नहीं चाहते। क्लियर? तो कोई भी गुरु अगर ऐसा कहता है कि हम सभी लोग भगवान हैं, या अभी नहीं लेकिन बन जाएंगे तपस्या करके, तो वह गुरु नहीं है। देखिए, इस जगत में बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस जगत में कुछ लोग तपस्या करके प्रभावशाली जरूर हो जाते हैं, लेकिन इसका अगर वह परंपरा में नहीं है तो वह सही ज्ञान ठीक प्रकार से नहीं दे पाएंगे। जीव श्री कृष्ण का दास ही है और कुछ नहीं है। उसमें अलग अलग रस आ सकते हैं, अलग बात है, वो आगे की बातें होंगी, लेकिन मुख्य बात यह है कि वह श्री कृष्ण का सेवक है और वह श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाले कार्य करता है। आई होप इट्स ऑल क्लियर। बहुत सिंपल बातें हैं, लेकिन कोई भी गुरु अगर भगवान को अप्रसन्न करने वाली बात बोल रहा है तो वह भगवान का सेवक है, ऐसा उसकी अनुभूति नहीं है। एक सिंपल सी बात समझिए कि भाई कोई पत्नी है तो पतिव्रता पत्नी का निरंतर यही स्मरण चिंतन रहता है कि वह अपने पति को खुश रखे, प्रसन्न करे, या कोई भी सेवक सोचता है ना कि अपने स्वामी को प्रसन्न करे। इज इट नॉट सिंपल? क्योंकि वह रियलाइज करता है कि वह सेवक है और इसलिए इसका एकमात्र कर्तव्य स्वामी को संतुष्ट करना है। क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? तो जब हम लोग सुनते हैं कि एक सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति को भगवान एक सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए, तो उसका मतलब बहुत क्लियर है। जो यह स्वीकार कर रहा है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं और कृष्ण की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहा है, तो वह है सेल्फ रियलाइज्ड। भाई बहुत गंभीर बातें हैं, ये आपको बहुत सिंपल लग रही होंगी। जो लोग यह कह रहे हैं कि हम भगवान हैं, तुम भगवान हो, उन्हें कोई सेल्फ रियलाइजेशन है ही नहीं, क्योंकि सत्य के बिल्कुल विपरीत बात बोल रहे हैं। जैसे मैं कहूं आप लोग को रसगुल्ला खिलाऊं फॉर एग्जाम्पल, और मैं कैसा है, कितना नमकीन है, तो क्या रियलाइजेशन हुआ उसको रसगुल्ले का? कुछ भी नहीं, बिल्कुल विपरीत बात बोल रहा है कि नहीं। जो सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण नित्य भगवान है और हम लोग नित्य उनके सेवक हैं, यह बात जो स्वीकार कर रहा है वो सही है पथ पे, वो सही पथ पे। आप सब लोग सेल्फ रियलाइज्ड हैं। क्यों? भले उस बात की अनुभूति नहीं हुई है, लेकिन उसके विपरीत नहीं चल रहे हैं। हम भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। इज इट नॉट?
तत्व से दोनों ही ब्रजवासी हैं एवं श्री कृष्ण की शक्ति के प्रकाश हैं। ये क्या मतलब हुआ? ब्रजवासी का मतलब क्या हुआ? ब्रजवासी का मतलब यह नहीं हुआ मात्र कि ब्रज में जो जन्म लिया, अर्थात मतलब यह हुआ कि ब्रज में सबके जीवन का केंद्र कौन है? भगवान कृष्ण। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यद्यपि हमारे गुरु ब्रज में ना भी रहते हों तब भी वह ब्रजवासी ही हैं, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण को सुखी करने की ही चेष्टा में लगे रहते हैं, जो कि ब्रज का भाव है। समझ में आ रहा है ना बात? ओके। शिष्यों को चाहिए कि वे अपने गुरुदेव को कभी भी सामान्य जीव न समझें, क्योंकि श्रील गुरुदेव श्री कृष्ण की शक्ति, श्री कृष्ण के प्रिय एवं शिष्य के लिए तो वे उसके नित्य सेव्य हैं। और शिष्य, एक बात समझ लें, शिष्य कभी अपने को गुरु ना माने। क्या क्या आपने कहा? शिष्य कभी अपने को गुरु माने ही नहीं। उसके शिष्य भले उसको गुरु माने, लेकिन वह अपने को जैसे ही गुरु माना तो श्रील भक्ति सिद्धांत से ठाकुर जी के अनुसार वो है गुरु, अर्थात गाय, है ना, पशु के जैसा हो गया। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। श्रील भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर जी कहते हैं, हम तो अपने, मतलब वो तो केवल, अब मैं तो बहुत शूद्र हूँ, मैं तो केवल अपने गुरु महाराज की वचनों को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। और यही चीज़ श्रील रूप गोस्वामी जी नेटर ऑफ डिवोशन में, भक्ति स्वामी सिंधु में कहते हैं, वराक रूपो अपि, मैं बहुत निम्न हूँ, रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं। फिर भी महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने का प्रयास हम कर रहे हैं। ये भावना भक्त की होनी चाहिए। देन वी विल बी एम्पावर्ड। ऐसा नहीं कि हम भगवान के बारे में बताएंगे नहीं, और भगवान के बारे में बताएंगे तो लोग सहज रूप से हमें गुरु मानेंगे ही। तो स्वाभाविक सी बात है, आप किसी को वो बात बता रहे हो जिसको वो बात नहीं पता है, तो वो आपको अपने से श्रेष्ठ मानेगा ही, लेकिन हमको श्रेष्ठ नहीं मान लेना चाहिए अपने आप को। लेकिन बिल्कुल स्पष्ट समझना चाहिए कि जो भी व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण के यश को बोल रहा है तो वह श्री कृष्ण को अतिशय प्रिय है। मैं यहाँ बिल्कुल स्पष्ट समझा रहा हूँ, चाहे उसके क्लास में 2 आदमी आए, चाहे 1 आदमी आए, चाहे 6 आदमी आए, या चाहे कुछ भी आए, जो भी व्यक्ति भगवान के यश को बोल रहा है उत्साह से भगवान को प्रसन्न करने के लिए, वह अत्यंत सम्माननीय है। अरे जो इसके मुख से केवल एक नाम बोला गया, वो उसको वह सम्माननीय है, उसका ब्रह्मा जी सम्मान करते हैं। क्षमा कीजिए, गलत बोल गया, जो नाम बोला नहीं, जो नाम बोलने की इच्छा कर रहा है उसका ब्रह्मा जी सम्मान करते हैं। तो फिर अब जो व्यक्ति नाम का प्रचार कर रहा है, वो कितना कर रही है, उसका कितना सम्मान किया जाना चाहिए? इज दैट ऑल ओके? सब अपनी क्षमता के अनुसार कर रहे हैं, क्योंकि किसी क्लास में 2 आदमी आते हैं, किसी में 4 आदमी आते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। उसका इंटेंशन भगवान का यश विस्तार करने का है। एक बात समझें आप, बड़ी इंटरेस्टिंग से। जज होता है ना, जज को आप समान इंसान मानते हैं, प्राइम मिनिस्टर को समान इंसान मानते हैं। अच्छा, तो इंसान से ज्यादा क्या है? वो प्राइम मिनिस्टर या जज, हाई कोर्ट का जज या कुछ भी है, वह इंसान से अधिक कुछ है। उपाधि की बात नहीं मैं कह रहा हूं, है तो इनके देवता है है तो इंसान ही ना, लेकिन योग्यता के अनुसार उनका सम्मान किया था। अब तो मैं समझ रहा हूं, इससे अधिक मैं समझा नहीं सकता। अगर अभी यहां प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे तो हम लोग को बैठ नहीं सकते यहां पे। इज इट नॉट? अपमान होगा प्राइम मिनिस्टर की? नहीं, प्राइम मिनिस्टर का या इवन चीफ मिनिस्टर का, जो भी है, इवन डीएम भी यहां पे आ जाए तो मैं भी यहां बैठा नहीं रहूंगा। है वो इंसान ही, लेकिन उनका सम्मान उनकी योग्यता के अनुसार किया जाता है। इज इट ऑल ओके? तो अब गुरु हैं तो गुरु भी तो शरीर में ही हैं, वो बुखार हो सकता है, खांसी हो सकती है, या और भी कुछ कठिनाइयाँ हो सकती हैं। श्रील प्रभुपाद जी भी अभी लेक्चर दे रहे थे, तो उसमें वह भक्ति स्वामी सिंधु के 2 श्लोकों को मिक्स करके बोल दिए। लेकिन इसी बात को परम पूज्य जयद्वैत महाराज ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद जी, हम कभी कभी भौतिक दृष्टि से देखते हैं कि आप कुछ त्रुटि कर देते हैं श्लोक बोलने में ऐसे करके। तो प्रभुपाद ने कहा, यस दिस, ये भौतिक दृष्टि है। समझ में आया? ये भौतिक दृष्टि से जो सोचना है, गुरु जो बोल रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? द इंटेंशन इज टू
ग्लोरीफाई कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण का यश बोलना। बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। भगवान के यश का विस्तार करना, भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्थापित करना ही एक प्रामाणिक गुरु का उद्देश्य होता है। एब्सोल्यूट इज सेंशेंट दाउ हैज प्रूव्ड, परम सत्य एक व्यक्ति हैं, वह प्रमाणित करते हैं शास्त्र के आधार पर, यही गुरु का कर्तव्य है। इम्पर्सनल कैलामिटी दाउ हैज रिमूव्ड, और निर्विशेषवाद का खंडन करते हैं, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। तो ये उद्देश्य रखकर ही कोई वैष्णव बोलते हैं। अब उसमें कुछ लैंग्वेज की कोई त्रुटि हो जाएगी तो उसकी वजह सोचो अरे ये परफेक्ट है, अगर ये परफेक्ट है तो ये श्लोक कैसे गड़बड़ कर गए। तो यह भौतिक दृष्टि है। आध्यात्मिक दृष्टि से हमको समझना चाहिए कि इंटेंशन क्या है। उद्देश्य है भगवान के यश को बोलना, उसको बोलने की उत्कट लालसा। तो इसीलिए श्रीला गुरुदेव श्री कृष्ण की शक्ति, श्री कृष्ण के प्रिय एवं शिष्य के लिए तो वे उसके नित्य सेव है। नित्य सेव है मतलब ऐसा नहीं कि आज सेवा कर रहा है और कल नहीं। अरे ये सब बड़ी गंभीर बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वैष्णवों का ऐसा मत है कि गुरुदेव को साक्षात श्री कृष्ण नहीं समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुरु जी के ही वपु से अनंत ब्रह्मांड बाहर निकल रहे हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा कौन सोच सकता है, लेकिन एक संप्रदाय है, सो कॉल्ड संप्रदाय। पुणे में मैं गया था, पुणे मंदिर में, तो वहाँ कुछ हम पीसीओ के पास गए थे, किस कारण से गए थे मुझे याद नहीं है। तो वहाँ महाविष्णु जैसी फोटो लगी हुई थी, जिनके शरीर से अनंत ब्रह्मांड निकले हुए। आप लोगों ने फोटो देखी है कई बार। बट मुझे एक संदेह हुआ, ये महाविष्णु मोटे कैसे, मतलब इसलिए तोंद उनकी ऐसे निकली हुई थी और गंजे थे। हाँ मतलब ये क्या हो रहा है। भगवान विष्णु के बाल ना हो और उनकी तोंद हो, ऐसा तो आपने कभी देखा नहीं। तो पहले तो हमको देखा कि ये ब्रह्मांड बाहर निकल रहे हैं, हमने कहा ये भगवान तोंद कैसे निकल आई। तो पास में जाके मुझे विश्वास ही नहीं हो, क्योंकि हम तो महाविष्णु का ही फोटो देखे थे आज तक। भगवान तो बड़े सुंदर लगते हैं ना, लाइक स्लिम ट्रिम उनका रहता है, फैमिली पैक तो रहता नहीं उनका। तो अब बड़ा हमको आश्चर्य हुआ। बाद में जाके अरे ये तो शक्ल भी मैच नहीं कर रही। तो वस्तुतः वो भगवान महाविष्णु के गले के ऊपर अपने गुरु जी का फोटो चिपका दिए थे। तो गुरु को ही भगवान बना देते हैं। और ऐसा भी मायावादी लोग खूब करते हैं कि हमारे गुरु ही भगवान है। पता है क्यों? आज गुरु जी भगवान है और जब मैं गुरु बन जाऊंगा तब मैं क्या बन जाऊंगा? मैं भी भगवान बन जाऊंगा। तो देखिए, भगवान की कृपा की मूर्ति हैं, इसीलिए समझना चाहिए भगवान की कृपा का प्रतिनिधित्व गुरु कर रहे हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रामाणिक गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो कैसे प्रतिनिधि हैं? भगवान के कृपा अंश के प्रतिनिधि हैं। वे भगवान का ज्ञान दे रहे हैं, भगवान की भक्ति के बारे में सिखा रहे हैं, और ये सबसे बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं है कि वह अब भगवान के समान वह अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि भी कर रहे हैं। दैट विल बी रॉन्ग। तो श्री कृष्ण के अति प्रिय हैं, इसलिए श्री कृष्ण से अभिन्न है। इनको प्रसन्न करूंगा तो श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। बिल्कुल स्पष्ट है। आपके जो इमीडिएट बॉस है, आप तो एचआर में ही ना वरुण प्रभु, तो आप जानते हैं कि आपके जो जस्ट नीचे वाले हैं वो आपको बाईपास तो नहीं करते होंगे। आपको प्रसन्न करेंगे तो आप तुरंत रिकमेंड कर देंगे ऊपर वाले बॉस को। तो आप अपने बॉस का प्रतिनिधित्व अपने जूनियर्स के लिए कर रहे हैं। इट्स वेरी सिंपल, कुछ उसमें कठिनाई तो है नहीं। तो जो इमीडिएट व्यक्ति है उसको संतुष्ट कर लेते हैं तो व्यक्ति ऊपर के बॉसेस को भी संतुष्ट कर लेता है, और परम बॉस को भी इसी प्रकार से संतुष्ट कर लेता है। दिस इज कॉल्ड परंपरा। और आप ये विचार कीजिए, ये बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो बहुत ईजी है, क्योंकि डांट भी जरूरी होती है। एक बार मैंने पूछा था मुकुंद दत्त प्रभु को, तो कहे देखो भगवान कृष्ण को संतुष्ट कर, दैवी शक्ति माता जी बता रही थी, क्योंकि गुरु की क्या आवश्यकता है। हम अपने हिसाब से सेवा करेंगे तो जो हम अपराध भी कर रहे होंगे उसके लिए कभी भगवान डांटेंगे तो है नहीं। आप नमक तेज कीजिए या कुछ भी कीजिए, या कुछ भी गड़बड़ कर रहे हैं, झूठे हाथ से कुछ भी खाना बना रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं, तो डांट तो कोई टीचर या कोई आपका जो सुपीरियर है वही डांटेगा ना। भगवान कभी आके आपको डांट लगाए, ए मंगल आरती के लिए क्यों नहीं उठ रहा है, ए भागवत क्यों नहीं पढ़ रहा है, या ए जप में क्यों सो रहा है, कभी भगवान डांटने वाले नहीं है। तो हम कभी सुधरने वाले भी नहीं है। सबको डांट पड़ती है, समझ सोचिएगा, सबको डांट पड़ती है। कभी कभी तो हम लोग सोचते हैं कि गलती क्या हुई फिर भी डांट पड़ जाती है। मुझे याद है कि परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज को हम बड़ी सिंसियरली पूछे, महाराज जी ये समझ नहीं आया कि शरद ऋतु में सारे जल के आगार कैसे मतलब जो है ठीक हो जाते हैं।
तो हाँ, आप शुभ कृष्ण बस बस यही नहीं समझ पाए हैं कि शरद ऋतु में जल का जलाशय कैसे सही हो जाते हैं, बाकी सब मालूम कर लिए। अब महाराज मजाक बना दिए। अब स्टूडेंट्स हमारे भी वहीं पे, तो कोई बुरा तो नहीं मान रहा है, हम बड़ी सिंसियरली पूछे कि ऐसा कैसे होता है, लेकिन महाराज मजाक बना दिए। हमको याद है कई बार महाराज से कभी प्रश्न करते हैं ऐसे व्यक्तिगत, तो एक बार महाराज बोला, तो गधाराम पब्लिक में नहीं बोला लेकिन एकदम, गधाराम तुम ये श्लोक ध्यान से नहीं सुनता है, और उसमें बड़ा मजा आता है। महाराज डांटते तो बहुत मजा आता है। अरे यह तो खैर नहीं बेस। तो हम देख रहे हैं कि कई बार आप सिंसियरली भी प्रश्न करेंगे, डांट पड़ जाती है। लेकिन हम लोग सिंसियर, कभी कभी हमारी सिंसियरिटी में भी फुलिशनेस होती है, हम सब में होती है भाई, सब में होती है। हम बेवकूफ़ी आप लोग अगर विचार करें अपने पूर्व लीला को, तो हम लोग भक्ति में आने के बाद बहुत सी बेवकूफ़ियाँ करते हैं। वी डू सो मेनी मिस्टेक्स, एवरीवन मेक मिस्टेक्स। लेकिन ये कोई सुपीरियर की कृपा ही है कि वे हमको बता रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो वाकई हमारा वेलविशर होना चाहिए, ये आप सुनिश्चित कर लीजिए, ये विश्वास होना चाहिए। तब आप देखेंगे कि वो हमारे हित के लिए बोल रहे हैं, भगवान नहीं बोलते हैं। तो ये शुद्ध वैष्णव, हम वहाँ से बात चलेगी। हाँ, हम ये सब बात कर रहे थे कि ये गुरु जो है वो भगवान की कृपा का प्रतिनिधित्व है, क्योंकि हम सुधरेंगे, शुद्ध होंगे, तब भगवान की सेवा के योग्य बनेंगे। इज इट ओके? ये एक उद्देश्य होता है, और कोई उद्देश्य गुरु का नहीं होता है। शुद्ध वैष्णवों का ऐसा मत है कि गुरुदेव को साक्षात श्री कृष्ण नहीं समझना चाहिए, साक्षात श्री कृष्ण की कृपा समझना चाहिए। कृपा मूर्ति, श्री कृष्ण मूर्ति नहीं कह रहे हैं, श्री कृष्ण कृपा मूर्ति। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। सबको समझ में आ रहा है ना बात? ठीक है। जैसे आप सुनते ही हैं, रोज गाते भी होंगे, संसार दावा नललीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घन घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुरुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो कृष्ण जो है वो समुद्र के समान है, और गुरु बादल के समान है। तो बादल सागर का जल लेके आता है, वो सागर के जलचर जीव नहीं बरसा देता है। जो कुछ भी बादल सागर में है वो सब कुछ बादल नहीं लेके आता है, बादल केवल जल लेके आता है, जो यहाँ की संसार दावन है, जो वन की अग्नि है, उसको बुझा देता है। वो और किसी तरह से नहीं बुझेगी। इज इट ओके? तो यह समझना कि गुरु भगवान है, यह गलत बात है, यह मायावाद है। ओके, गुरुदेव को श्री कृष्ण समझना शास्त्र दृष्टि से अनुचित है, इसे मायावादी मत कहते हैं। स्पष्ट समझ में आ गया कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ठीक है, जरा बताइए मरुण प्रभु, आपका ही हम एक उपलक्षण से सैंपल टेस्ट ले लेते हैं। अगर आप समझ रहे हैं तो बाकी लोग भी समझ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कह रहा, आप बुद्धिमान है, अच्छा स्टूडेंट समझ रहा है तो बाकी लोग भी समझ रहे हैं। हाँ बताइए, क्यों गुरु को कृष्ण मानना यह मायावादी मत है? क्योंकि वो अभी उनको भगवान समझ रहा है, फिर वो सोचेगा कि जब मैं गुरु बनूंगा तो मैं भगवान बन जाऊंगा। बस, और मायावादी मतलब ही वो कहेगा कि भाई हम सब लोग बस माया से ढके हैं, ज्ञान हो जाएगा तो हम सब भगवान हो जाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि वह गुरु का प्रेम कर रहा है, और वो दिखेंगे खूब सेवा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन वो है कपट कर रहा है, क्योंकि अंततोगत वो भगवान बनना चाहता है। प्रश्न है, सिंस कहाँ गए? Since one cannot visually experience the presence of the super soul, he appears before us as a liberated devotee. Such a spiritual master is none other than Krishna himself. Prabhuji, it has been said that spiritual master is Krishna himself. अच्छा, अब यहाँ पे चैतन्य चरितामृत आदि लीला 1.58 पे कहा गया है, शुभांशी माता जी ने प्रश्न किया। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कि क्योंकि व्यक्ति अंतर्यामी का साक्षात दर्शन नहीं कर सकता है, इसलिए वह भगवान एक मुक्त भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान के रूप में प्रकट होते नहीं बोलते हैं, देख लीजिए। ऐसा आध्यात्मिक गुरु कृष्ण से नन अदर देन कृष्णा। अब इसका संस्कृत देखना पड़ेगा, इंग्लिश को जरा नहीं, एक मिनट में संस्कृत देखना पड़ेगा। संस्कृत नहीं, ये है आदि लीला 1.58। ये अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि देखिए इंग्लिश से जब अनुवाद करते हैं तो बातें थोड़ी सी स्पष्ट नहीं होती हैं। कृष्ण से भिन्न नहीं है और कृष्ण है, वो दोनों में अलग हो जाती है बात। हाँ, कृष्ण से भिन्न ना होना और कृष्ण ही होना, इसमें अंतर है। जीव साक्षात नहीं ताते गुरु चैत्य रूपे
शिक्षा गुरु होया कृष्ण महंत स्वरूपे। तो इसमें लिखा है शिक्षा गुरु होया, कृष्ण महंत के रूप में शिक्षा गुरु हो जाते हैं। तो कुछ समझ में आना चाहिए कि जो शिक्षा गुरु है वह भजन करके भगवान की, इसको जरा आप इस श्लोक को जो पोस्ट किए सबको पोस्ट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। प्लीज पोस्ट इट टू एवरीवन। जीव साक्षात नहीं ताते गुरु चैत्य रूपे। जो चैत्य गुरु हैं, परमात्मा है, उनको साक्षात अनुभव नहीं कर सकता है। भगवान सारे ज्ञान से युक्त हैं परमात्मा, लेकिन वह साक्षात तो जीव को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देते हैं। फिर लिखा हुआ है शिक्षा गुरु होया कृष्ण महंत स्वरूपे। कृष्ण शिक्षा गुरु होते हैं महंत के स्वरूप में, एक मुक्त पुरुष, एक मुक्त डिवोटी के रूप में। तो भक्त के रूप में आ रहे हैं ना। अब अगर मैं ये कहूं कि अगर आप एकदम भेद नहीं देख रहे हैं तो क्या गुरु ही गोपियों के संग लीला कर रहे हैं? ये बात तो कहने में खराब लग रही है, लेकिन मैं एक बात समझाने के लिए ऐसा कह रहा हूं। ना 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 ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु तो सदा कृष्ण के सेवक हैं। तो वह कृष्ण की क्या सेवा कर रहे हैं? कृष्ण के विषय में प्रमाणिक ज्ञान वह शिष्य को समझा रहे हैं। इस कृष्ण ही गुरु के रूप में है, लेकिन गुरु कृष्ण नहीं है। अचिंत्य भेदाभेद तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुरु कृष्ण की शक्ति है, गुरु शक्तिमान नहीं है। उनको भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान दूसरे बद्ध जीवों को देने की शक्ति भगवान कृष्ण प्रदान की है। लेकिन अब अनंत कोटि ब्रह्मांडों को सृष्टि करने की शक्ति वह गुरु को प्रदान नहीं की है, किसकी आवश्यकता भी नहीं है। क्या ये सब लोग बात समझ पा रहे हैं? लेकिन एकदम स्पष्ट समझना चाहिए, गुरु को प्रसन्न करने से हम कृष्ण को प्रसन्न करते हैं। और बड़ा सिंपल है। अब प्रश्न को, अच्छा गुरु जी को से प्रसन्न करें? अच्छा गुरु जी क्या कर रहे हैं? अपने मन से, अपनी वाणी से और अपने शरीर से भगवान की सेवा कर रहे हैं। अच्छा वो हमसे क्या चाहते हैं? अपने मन से, अपनी वाणी से और अपने शरीर से हम कृष्ण की ही सेवा करें। दैट्स एज इट इज, सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं। किसी भी वैष्णव को संतुष्ट करने के ये सिंपल तरीके हैं। अपनी वाणी से, अपने शरीर से और अपने मन से हम भगवान की सेवा करें। अच्छा एक और तरीके से समझा देता हूं। 3 S कहे जाते हैं, साधना, सेवा और संग। साधना अच्छी रखिए, जो सेवा आपके घर है। अब आप मान लीजिए गृहस्थ हैं, मतलब कोई माता जी हैं तो घर में भोजन बना रहे हैं भगवान के लिए, अलग अलग सेवा है, तो सेवा को आप समझ ही रहे हैं। और संग, भक्तों की संग, अच्छे से संगत करिए, श्रवण कीर्तन करें, अच्छे से आचरण करें। तो इसके द्वारा कोई भी भक्त प्रसन्न हो जाता है। जरा इस बात को डाइजेस्ट कीजिए कि सब चीज़ें डाइजेस्ट करने वाली हैं। क्या पहली बात समझ में आई? मान लीजिए, जब सभी भक्त, चलो समझिए, आप अगर किसी एक व्यक्ति को भी गाइड कर रहे हो तो आप उसकी साधना से प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? ये है, मान लीजिए किसी को कहा कि 2 माला करो, तो 2 माला कर रहा है, आप खुश हो जाओगे? आप लोग भक्त हैं, चलिए ठीक है। नेक्स्ट, अगर वो कुछ भगवान को आपने बताया कि भगवान को बेटा भोग लगाओ, ये आरती करो, तो वह करना शुरू कर रहा है, जितना भी उसका सामर्थ्य है, आप लोग प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा, और उसके बाद वह भक्तों से बड़े नम्र व्यवहार कर रहा है, नया भी है या नई भी है, जैसे भी कह लीजिए, और नम्र आचरण कर रहा है, बड़े विनम्रता से व्यवहार कर रहा है, तो क्या आप लोग प्रसन्न हो जाएंगे? अच्छा, अब और कौन सा फैक्टर रह गया प्रसन्न होने के लिए? इज इट ऑल क्लियर? सहज रूप से आपके पास अगर आशीर्वाद देने की शक्ति है भी, आप प्रसन्न होंगे कि नहीं? और अरे बड़ा अच्छा डिवोटी, यही जब भी आप कहे, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कहते हो कि यार ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, यार बोल दिया, क्षमा कीजिए, मतलब भाई ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, अच्छा डिवोटी है, जबकि नया भी क्यों ना हो, यही 3 चीज़ आप देखते हो। साधना अच्छी है, वह सेवा कर रहा है अच्छे से, और वह अच्छे से भक्तों से बर्ताव करता है कि नहीं? ज़्यादा ज्ञान ना हो, लेकिन ये इतनी 3 चीज़ों को अगर स्टेबल करके चलता है तो निश्चित रूप से आप प्रसन्न हो जाओगे। तो जैसे आप प्रसन्न हो जाएंगे, आप लोग भक्त हैं, तो गुरु भी वैसे प्रसन्न हो जाएंगे, वो तो और कृपालु हैं, दयालु हैं। इज इट ऑल ओके विद द डिवोटीज? कुछ ऐसा नहीं कि कोई बहुत ट्रिक लगानी है कि हम गुरु जी को ऐसे प्रसन्न करें, कुछ हिडन ट्रिक को, कुछ गुरु जी नई नई बात बता दें, ऐसा कुछ नहीं। नई बात बतानी ही नहीं है, सब पुरानी बात बतानी है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आ गई। ये जो भी श्लोक कहा गया, इसमें प्रभुपाद जी अनुवाद किए हैं कि भगवान एक मुक्त भक्त के रूप में प्रकट होता है। तो कहेंगे आई मुक्त, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। आप कहेंगे भाई ये जो व्यक्ति इस देह में है वह तो बद्ध है ना,
वो तो बद्ध है ना, बद्ध है नहीं। इहा यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। समझ में आ गया? यही कठिनाई है। अगर व्यक्ति सोचे कि गुरु जी की तो आज जुकाम हो गया, उनको क्या कहते हैं, बुखार हो गया, तो यह तो बद्ध है। जी नहीं, जिस व्यक्ति की भगवान श्री कृष्ण की सेवा की इच्छा मात्र है, सेवा करने की तो बात छोड़िए, इच्छा मात्र है, मन से, वाणी से, कर्म से किसी तरह से वह कृष्ण की सेवा की इच्छा करना चाहता है, तो वह किसी भी अवस्था में मुक्त है। ये बार बार सुनना होगा, कि नहीं तो व्यक्ति सोचेगा अरे गुरु जी ने तो धोती ठीक से नहीं पहनी है और बस तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। प्लीज क्षमा कीजिएगा, हम थोड़े कठोर बोल रहे हैं, लेकिन ऐसी बुद्धि आ सकती है। जैसे ही हम सोच रहे हैं कि भाई ये तो मर्त हैं, मरने वाले मरणशील जीव हैं, तो बस उनकी बात क्या सुनना, फिर व्यक्ति गड़बड़ हो जाएगा, फिर सोचेगा गुरु जी हमारे कपाल पर क्यों चढ़ रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब बातें हैं। तो श्री कृष्ण की कृपा से अभिन्न है, कृपा मूर्ति हैं। अतः गुरुदेव को श्री कृष्ण की शक्ति व श्री कृष्ण का प्रिय जानकर जो शिष्य सदैव उनकी सेवा करता है, वह गुरु सेवा के प्रभाव से संसार से पार हो जाता है। गुरु पूजा, सबसे पहले गुरु पूजा करनी चाहिए, इसके पश्चात श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। गुरु पूजा के समय गुरुदेव को श्री कृष्ण का प्रसाद अर्पण करना चाहिए, अर्थात पूजा के समय तो पहले गुरु पूजा करें तथा गुरु जी से अनुमति लेकर श्री राधा कृष्ण जी की पूजा करें। परंतु भोग लगाते समय पहले भोग भगवान श्री राधा कृष्ण जी को अर्पित करें, तत्पश्चात उनका प्रसाद श्री गुरुदेव जी को अर्पित करें। गुरुदेव जी से आज्ञा लेकर श्री कृष्ण की पूजा करें तथा श्री गुरुदेव का स्मरण करते हुए मुख से भगवत नाम का कीर्तन करें। बहुत अच्छे पॉइंट से समझिए। देखिए, जो लोग दीक्षित हैं वो अपने गुरु जी के द्वारा करेंगे, और जो दीक्षित नहीं है अभी, वह प्रभुपाद जी के द्वारा करेंगे। आप लोग के ऑल्टर में गुरु परंपरा होती है, जब आप भोग लगाएंगे तो मन में आपको यह सोचना है, ये धारणा करनी है कि मैं श्रीला प्रभुपाद जी के हाथ में दे रहा हूँ। या आपने अगर किन्हीं गुरु महाराज के आश्रित हो गए हैं, आगे दीक्षा लेने वाले हैं, तो उनका फोटो भी रख सकते हैं। तो मैं योग्य नहीं हूं, मैं तो बना के लाया, भगवान गुरु महाराज को दे रहा हूं, वह भगवान को अर्पित करेंगे। आप गुरु महाराज को भोग नहीं लगा रहे हैं, गुरु को दे रहे हैं, वह अपने गुरु महाराज को देंगे, फिर अपने गुरु महाराज को देंगे, ऐसे करके राधा रानी के हाथ में पहुंचेगा और वो कृष्ण के पास पहुंच जाएगा। और जो राधा रानी देती है वो कृष्ण कहते हैं ये तो बहुत अच्छा है, यद्यपि समझ ही रहे हैं आप, हम लोग की कुकिंग आप समझ ही रहे हो क्या कहा जा सकता है, कहाँ राधा रानी कुकिंग करती हैं और कहाँ हम लोग वट एवर वी आर। और इंग्रेडिएंट्स भी बहुत अच्छे नहीं हमारे पास, कलयुग के पेस्टिसाइड्स वाले, लेकिन फिर भी राधा रानी दे रही तो कृष्ण स्वीकार कर ले। दिस इज द बेनिफिट ऑफ परंपरा। ये सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा है क्या मान्यता है? क्षमा कीजिएगा, मान्यता नहीं, मेडिटेशन या ध्यान किस प्रकार से करना चाहिए। और यद्यपि लोग भूल जाते हैं इस बात को, लेकिन यह भी करना होता है, अगर कर सके तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा कि जब भोग अर्पण हो गया तो फिर गुरु महाराज को, परंपरा में सब भक्तों को ऐसे हल्का सा इंडिकेट करके आप लोग स्वीकार करें, एंड देन यू एक्सेप्ट इट, तो उनका प्रसाद हो जाता है। ये चीज़ बहुत मिस हो जाती है, क्योंकि जनरली समय कम रहता है, अरे भोग लगा रहा, खींचो भैया, जिसको इसको पाना हो पा लो। ये शॉर्टकट तो हर जगह हम करते हैं, लेकिन अब सुन रहे हैं तो हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं भी देखिए सही बताऊं तो मैं भी भूल जाता हूँ ये बात, गुरु महाराज को देना है देते समय याद रहता है गुरु महाराज को दे रहे हैं, लेकिन जब निकालने वाली बात होती है तो भूल जाते हैं। अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि भगवान जानते होंगे, आगे जीव है, गुरु महाराज भी जानते होंगे, स्वीकार कर लेते होंगे, फिर दे देते होंगे, हम मान रहे हैं, लेकिन मैं भी ये गलती कर जाता हूँ, तो मैं भी इंप्रूव करूंगा। आई विल ट्राई टू इंप्रूव अपॉन दिस। छोटी छोटी बातें देखिए भक्ति की है ना, टिकट की बातें है ना। मान लीजिए कोई श्रेष्ठ वैष्णव है, सुपीरियर वैष्णव है, आप उनको बोलिए प्रभु जी आप इसको भोग लगा दीजिए, ये भोग लग गया तो आप खुद से गपक से खाने लगे और प्रभु जी को पूछे ही नहीं, तो कहेंगे ये क्या तरीका है, ये तो अच्छी बात नहीं है, हम भोग लगाने की मशीन है क्या समझ रखा है। तो ये आप देख लीजिएगा। हाँ, दूसरा बात यही तो, एक तो भोजन की बात हुई, उसके अलावा जब भी हमसे मान लीजिए अगरबत्ती अर्पित करते हैं, या जैसे आप लोग दीप दान करते हैं, तो आप लोग को होता नहीं, लेकिन मेरे महाराज का फोटो है, गुरु महाराज का, तो पहले मैं महाराज को परमिशन लेता हूँ कि यू आर एक्चुअली ऑफरिंग, और उसके बाद भगवान को अर्पित करता हूँ। फिर जब हम भगवान को अर्पित कर देते हैं तो फिर गुरु महाराज को हम वो आरती दिखाते हैं और फिर हम स्वीकार करते हैं। इज इट ऑल ओके विद द डिवोटीज? इसमें एक और बात ध्यान देने वाली है कि गुरु महाराज को वापस आरती दिखाने से पहले आपको तुलसी देवी को दिखाना होगा, एंड देन यू ऑफर टू गुरु महाराज, एंड देन आप गुरु महाराज को दीजिए, उसके बाद फिर आप अन्य भक्तों को देंगे। इस
आई थिंक इज़ वेरी क्लियर। जो आरती कर रहे हैं समझ रहे होंगे, कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे, ना जानते होंगे, तो हम समझा रहे हैं। अगर आपकी दीक्षा नहीं भी हुई तो आप प्रभुपाद जी को ऐसे कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। और यही चीज़ है, हम लोग स्मरण कर सकें तो नाम उच्चारण करने से पहले गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोल सकते हैं, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलते ही होंगे, मतलब जैसे बोल रहा हूँ, और उनके आशीर्वाद को, उनकी ब्लेसिंग्स को स्वीकार करके फिर व्यक्ति नाम उच्चारण करे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम कृतज्ञता जरूर ज्ञापित करें। जैसे महाभारत के युद्ध के पहले युधिष्ठिर महाराज जाकर के द्रोणाचार्य और भीष्मदेव से आशीर्वाद मांगे थे। इन दो से कृपाचार्य से मांगे थे कि हमको याद नहीं, लेकिन इन दो से तो मांगे थे। और ने कहा था, मैं जहाँ तक स्मरण कर रहा हूँ कृपाचार्य से भी मांगे थे, तो ये तीनों ही इनके गुरु हैं। तो उन्हें कहा था कि यदि तुम आशीर्वाद नहीं मांगते तो हम तुमको निश्चित शाप देते, लेकिन आज तुम यहाँ पे आए, तुमने कृतज्ञता ज्ञापित करी, तो अब हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि विजयी भव। ये देखिए, सो डोंट फॉरगेट दिस, डोंट फॉरगेट दिस। सुबह का भजन शुरू करते हैं और हम लोग देखिए क्लास के पहले भी प्रभुपाद जी का स्मरण करते हैं। गुरु का स्मरण करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी कृपा से ही हम लोग आगे कुछ बढ़ सकते हैं। जस्ट टेक मच, लेट्स चैंट द प्रणाम मंत्र ऑफ प्रभुपाद। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। 10 सेकेंड्स, बस उस 10 सेकंड में बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हो गया। जैसे हम लोग भागवतम से पहले सुखदेव गोस्वामी का स्मरण करते हैं, ये हम कोई टाइम नहीं पास करने के लिए कुछ कर रहे हैं, वो एक नियम है कि जो भागवत बोलने वाले हैं उनको उस प्रकार से गुरु और देवता का स्मरण करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि आज हम लोग अपना 16 माला कर पाए। आप सामान्य बात मत समझिए, बहुत बड़ा यज्ञ है कि उनके आशीर्वाद से हो रहा है कि हम अपने सारे अनर्थों के बावजूद टिके हुए। एक बात समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो इस प्रकार के महान वैष्णव हैं वह हम सब जीवों पर कृपा करने के लिए कातर हैं, मतलब वो परेशान है कृपा करने के लिए। कैसे कृपा दे, कैसे कृपा नहीं दे पाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। आई मीन दिस इज अमेजिंग। आप मेरी बात समझ, जैसे लोग हम जगत में कामातुर है, आतुर, आतुर शब्द है, कातर भी नहीं, आतुर शब्द, लगे, वो उतावले हैं कृपा देने के लिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, उतावले हैं। और क्या इसका प्रमाण है? श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का स्टेटमेंट है, विदेश में जाकर अगर मुझे मांस भी खिलाना पड़े तभी मैं खिलाऊंगा अगर वो हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए तैयार है। यानी इतना ज्यादा आतुर है सेवा करने के लिए। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी मंदिर का निर्माण करवा रहे थे, तो और जो मंदिर के मजदूर थे उनको बीड़ियाँ चाहिए थी, तो बीड़ी को रोल कर रहे थे वो खुद अपने हाथों से। दिस इज अमेजिंग कि ये मंदिर बनेगा, इससे कितने बुद्धिजीवियों को लाभ मिलेगा, ये सब लोग सेवा कर रहे हैं, मैं इनकी सेवा करता हूँ। दिस इज बियॉन्ड व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड। तो आप समझ पा रहे हैं, इनकी दया की हमें भिक्षा मांगनी चाहिए। What is the difficulty in being humble? What is the value in being proud? एक हम पढ़ेंगे फिर रुकेंगे। यद्यपि हम इसमें बहुत स्लो जा रहे हैं, लेकिन देखिए ये सारी बातें जो हम पढ़ रहे हैं उसको आप इमीडिएटली समझ रहे होंगे कि हमें आज से अप्लाई करना शुरू करना होगा। एंड देन वी विल सी द ट्रांसफॉर्मेशंस। गुरु के प्रति किस प्रकार की श्रद्धा रखना उचित है? यदि कोई गुरु की अवज्ञा करता है तो उसका अपराध होता है। तब इस प्रकार के अपराध से उसके भक्ति मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि भगवान अप्रसन्न होते हैं। गुरु श्री कृष्ण तथा वैष्णवों में समबुद्धि करते हुए, अर्थात उनकी पूज्य भाव से सेवा करते हुए, जो श्री हरिनाम का आश्रय ग्रहण करते हैं वे ही शुद्ध भक्त हैं और वे शीघ्र ही भवसागर से पार हो जाते हैं। मतलब गुरु के प्रति आदर बुद्धि, श्री कृष्ण के प्रति पूज्य बुद्धि, गुरु पूज्य हैं, श्री कृष्ण पूज्य हैं और वैष्णव भी पूज्य हैं। इन तीनों में भेद देख रहा है। इज इट ओके कि ये वैष्णव हैं, ये गुरु हैं। वैष्णव सभी सम्माननीय हैं, लेकिन सभी लोग हमारे शिक्षा गुरु नहीं हो सकते। हमारे शिक्षा गुरु मतलब उन सबके सभी लोग हमें शिक्षा देंगे ऐसा तो नहीं होने वाला है। और कभी कभी आप देख सकते हैं कि सबकी शिक्षा आप स्वीकार भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके हर व्यक्ति आपके स्वभाव को नहीं समझ रहा है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप सम्मान नहीं करेंगे। और श्री कृष्ण तो पूज्य हैं ही। भेद देखते हुए भी पूज्य रूप से संबुद्धि रखनी है, तो वह बहुत जल्दी भवसागर को पार हो जाते हैं। तो बिल्कुल देखिए फॉर्मूले बताए जा रहे हैं कैसे हम लोग जल्दी पार हो जाएंगे। और डिले अगर हो रही है तो हमारी गलती की वजह से ही डिले कर रहे हैं।
अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ये भव सागर से पार होने का मतलब क्या है। इस जगत में रहते हुए भी व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है अगर वह मिथ्यांकार से रहित हो जाता है। ये मिथ्या अहंकार, आप समझ रहे ना, ये मिथ्या अहंकार की मैं देह हूं, इसी वजह से तो हम भोगने का प्रयास कर रहे हैं जगत में। अन्यथा ये शरीर तो केवल दुख ही देता है, लेकिन बार बार मिथ्या अहंकार आप देखते होंगे कि चढ़ जाता है सर पे और सोचता नहीं नहीं भोग करके तुम सुखी हो जाओगे। हम गलत तो नहीं कह रहे हैं। तो ये गुरु की कृपा से ही हो पाता है। वो कृपा मतलब उनको प्रसन्न करेंगे तो हमारी प्रगति हो जाएगी, बिल्कुल स्पष्ट है। ये बात आगे आप 7वें स्कंद में सुनेंगे। कह रहे इस अनर्थ के लिए ये करना चाहिए, इस अनर्थ के लिए वह करना चाहिए, लेकिन अंत तो कहते हैं कि गुरु की सेवा के द्वारा ही सारे अनर्थों को व्यक्ति पार कर जाएगा। और बार बार समझने का प्रयास करें, सेवा का मतलब होता है यथा कामम यथा कालम, जो समय है और जैसी गुरु की इच्छा है वैसे व्यक्ति को भजन करना चाहिए, वैसे सेवा करनी चाहिए, तो गुरु प्रसन्न होंगे। मान लो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ होते, मान लो मतलब व्यक्तिगत रूप से होते, तो मैं जो समझ रहा हूँ पहली चीज तो वही पूछते कि क्या तुमने सोना माला कर ली कि नहीं। और ऐसा प्रभुपाद ने किया भी है। एक बार प्रभुपाद जी कहीं गए थे मंदिर में, तो एक माता जी 16 माला नहीं कर रही थी, प्रभुपाद जी की शिष्या थी। तो प्रभुपाद उन्हीं को पूछ लिए, तुमने आज 16 माला करी कि नहीं करी ना। दिस इज हैवी। एकदम प्रभुपाद आपकी आंखों में आंखें डाल करके पूछ रहे हैं कि तुमने 16 माला करी कि नहीं करी। उसने कहा नहीं। प्रभुपाद ने कहा भाई, जैसे भी डांट लगाया, क्यों ऐसा तुमने किया। तो वो चुप रह गए क्योंकि वहां के प्रेसिडेंट ने बोला था कि अगर तुम सेवा कर रही हो। ओह नो वॉइस, आवाज आ रही है। हरे कृष्णा। ओके, मैं कह रहा था कि वहां के प्रेसिडेंट ने वो माता जी माला नहीं कर रही थी, तो तथाकथित रूप से वो प्रेसिडेंट क्या बोले, क्यों बोले नहीं समझ में आया, लेकिन प्रेसिडेंट ने बोला कि अगर तुम सेवा कर रही हो तो माला नहीं करने से भी चलेगा। प्रभुपाद जी तो ऐसा नहीं कहे। तो कभी कभी अथॉरिटी थोड़ा सा ये गड़बड़ कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ना चाहिए ताकि समझ में आए कि प्रभुपाद जी हमसे क्या चाहते हैं। ये गुरु, और जो गुरु महाराज हैं वो कुछ अलग बात नहीं चाहते। समझ में आ रहा है। आपने अपने गुरु महाराज को गुरु के रूप में क्यों स्वीकार किया? क्योंकि वे श्रील प्रभुपाद जी के प्रतिनिधि हैं, है ना। मैं कई बार बोला हूं, इसीलिए दीक्षा लेने से पहले व्यक्ति को सुनना चाहिए कि क्या ये प्रभुपाद जी की बात को स्वीकार करा रहे हैं कि नहीं, वही शिक्षा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो फिर जब वही शिक्षा दे रहे हैं तो शिक्षा में भेद कैसे आ जाएगा? इज दैट ओके? मैं एक बात को और तरह से समझाता हूं। मेन वैद्य है, वो बोला है कि गेहूं बाजरे की रोटी खाओ। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई ऐसे कुछ बात नहीं बोल रहा हूं, गेहूं जौ की रोटी खाओ, चलो। तो जो छोटा असिस्टेंट है वो कहे नहीं गेहूं जौ की नहीं खाओ, गेहूं चने की खाओ। तो अब तो आप हो जाएंगे ना भ्रमित, अरे वैद्य जी तो, मुख्य वैद्य जी तो ये कह रहे हैं और आप ऐसा कुछ कह रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने नहीं कहा था कि तुम सेवा कर रहे हो तो तुम माला नहीं करोगे। ओके, तो मैं ऐसा बात क्यों कह रहा हूं? प्रभुपाद जी ने पहली बात क्या बोली? द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट 16 राउंड्स। पहला आज्ञा आध्यात्मिक गुरु का है कि 16 माला का जप करना। और आप दीक्षा के समय भी यही बोलोगे, मैं व्रत लेता हूं कि मैं रोज 16 माला का जप करूंगा। उसके बाद अब कहते हैं कि हम 4 नियमों का पालन करेंगे। गलत तो नहीं कह रहे हैं, जिनकी भी दीक्षा हो गई वो इस बात को स्वीकार करेंगे। पहला इंस्ट्रक्शन है ना ये, तो पहले इंस्ट्रक्शन को पहले करना चाहिए। जैसे खाना बनाते तो उसमें सबसे पहले जीरा डालते हैं, सब्जी बनाते हैं। ऐसा तो नहीं सब खाना पक गया उसके बाद जीरा डाल रहे हैं, तब तो जीरा कच्चा रह जाएगा। आप लोग बुद्धिमान है, समझ ही रहे हैं कि सारा काम निपट गया, चलो भाई माला कहाँ, 10 बजे रात के 10 बजे माला करना बैठ रहे। आज ही प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कह रहे हैं 1.1.19 में कि 1 घंटे का ब्रह्म मुहूर्त वो दिन के 5 घंटे के बराबर है। यद्यपि देखिए भक्त लोग जो लेट उठते हैं तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए बोल देता हूँ, वो बात सत्य है कि हाँ भाई आप कभी भी नाम उच्चारण कीजिए, लाभ है, ठीक है। लेकिन हमारी जो चेतना सुबह की होती है वैसी चेतना दिन में नहीं हो पाती है, ये भी तो है ना। तो दोनों चीजें बैलेंस करके देखिए। अगर लेट हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि जब ना करें, लेकिन रोज ही लेट हो ये उचित नहीं है, ठीक है। प्लीज उसको ध्यान से रखें। जो साधक अपने गुरु में दृढ़ श्रद्धा रखते हैं, क्या मतलब है ये चीज तो लोगों को समझ ही नहीं आती। इसका मतलब क्या है? गुरु जी में श्री गुरु चरण रति, यही मतलब है ना। और दृढ़ श्रद्धा का मतलब क्या है? गुरु जी एकदम सही बोल रहे हैं, यह है दृढ़ श्रद्धा का मतलब। हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा इहा हईते सर्व सिद्धि होय बतमार, यही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं
श्रीमद चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं ये एकदम सही है, ये एकदम सही है। मैं आज यहां पे हूं तो मैं बोल रहा हूं इस बात को, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के सम्मिलित अवतार हैं। यस, एकदम क्लियर। राधा रानी को पता है कि कृष्ण कैसे संतुष्ट होते हैं। यस, तो चैतन्य महाप्रभु को पता है कि कृष्ण कैसे संतुष्ट होते हैं। राधा भाव द्वितीय सुललितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, वह श्री कृष्ण है लेकिन राधा रानी के भाव को लेके आते हैं। एकदम क्लियर है ना। तो महाप्रभु ने हमें बोला है हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए, हमें और किधर भी मन नहीं लगाना चाहिए। और अद्भुत बात है, कभी कभी इस्कॉन के भक्त भी ऐसा सोचते हैं कि इसमें राधा रानी का नाम कहाँ है। आप लोग क्या साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन भी नहीं पढ़े हैं? शायद नहीं पढ़े हैं तभी सोच रहे हैं, नहीं तो प्रभुपाद जी वहाँ हरे कृष्ण मंत्र का प्रसिद्ध लेक्चर है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन वहाँ लिखे हैं कि ये हरे, ये श्रीमती राधा रानी के लिए संबोधन है। अरे संबोधन हरे कृष्ण मंत्र राधा रानी का ही संबोधन है। हे श्रीमती राधा रानी हरे 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 कृष्णा, हे श्रीमती राधा रानी हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित कीजिए, ये राधा रानी को ही संबोधन है। पता नहीं क्या सोच रहे हैं लोग, हमको बड़ा अजीब लगता है। राधा रानी को ही संबोधन है, अगर एक दृष्टि से कहें तो राधा रानी को ही संबोधन है कि वह हमें कृष्ण की सेवा में नियोजित कीजिए। तो अब नियोजित करें तो वो और कहीं और किसी मंत्र को स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब वो समझे ही नहीं कि महाप्रभु क्या चाहते हैं। महाप्रभु तो भगवान है ना भाई, उनसे तो बड़ा कोई व्यक्ति नहीं ना, हो ही नहीं सकता ना। चैतन्य चैतामृत के अनुसार ये सब बातें बिल्कुल स्पष्ट समझ में आनी चाहिए। ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी से बड़ा तो कोई साधु यहाँ पे जगत में हो नहीं सकता, वह भी कह रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र। नारद जी भी यही कह रहे हैं। अब मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? क्योंकि प्रभुपाद जी के समय में भी, प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, हाँ, और उनका शिष्य यहाँ वृंदावन में आया और प्रभुपाद जी के ही गॉड ब्रदर उनको दीक्षा दे दिए। तो प्रभुपाद बहुत क्रोधित हुए, उन्होंने कहा कि देखो मेरा शिष्य तो मूर्ख है, उसको नहीं पता, लेकिन इन्होंने इसको दोबारा दीक्षा दी, यह इससे यह प्रमाणित करना चाहते हैं कि मैं यानी प्रभुपाद जी प्रमाणिक गुरु नहीं है। जब प्रभुपाद जी धराधाम पे थे तब भी ऐसा हो रहा था और ये आज भी ऐसा होता है। लोग कहते हैं ना इस्कॉन का गुरु तो ऐसा नहीं। अरे भाई तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहे हो, ना तुम ले सकते हो, और तुम उसकी श्रद्धा को हिला रहे हो। आप प्लीज, मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहा हूं इस बात से, प्लीज इस बात की से भ्रमित मत होना। प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं, इन्होंने बताया वो शास्त्र के द्वारा सम्मत है। जो जो बात प्रभुपाद जी बताते हैं वो शास्त्र के द्वारा सम्मत है। अन्य लोग बहुत सारी बातें बता देंगे जो उनसे पूछ लो कि कौन से शास्त्र में लिखा, कहते नहीं हमारा अनुभव है। तो भाई हम ये नहीं कह रहे हैं उनका अनुभव नहीं हो सकता है, होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम कुछ नहीं जान रहे हैं। हमें तो शास्त्र से बताओ। प्रभुपाद जी का एक लाइन बता दीजिए कि शास्त्र के बाहर बोलते हैं प्रभुपाद, कभी भी ऐसा नहीं बोलते। इट्स सो नाइस अबाउट श्रीला प्रभुपाद, क्योंकि इसी कारण से प्रभुपाद जी के जाने के बाद भी हम सब लोग सीख पा रहे हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। आप लोग इस बात को समझ रहे हैं? तो बिल्कुल दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान के नाम उच्चारण के द्वारा और ये हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा ही हम भगवान की सिद्धि प्राप्त करेंगे। इसीलिए प्रभुपाद बार बार अपने पुस्तकों में भी पूरा महामंत्र लिखते हैं। मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात, बहुत सिंपल सी बात। लखनऊ में हमें किसी को गीता दे के आया, बहुत पुरानी बात है, 2008 या 10 की होगी। नंबर दे दी उसको, तो बाद में कॉल किया, कहा देखिए ये हम 8वां अध्याय गीता का पढ़े, हम समझ गए कि जीवन का परम लक्ष्य ये हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा प्राप्त हो सकता है। जना अंतकाले च मामे वह पढ़ लिए होंगे उसमें। तो हमने कहा देखो प्रभुपाद जी की पुस्तकों में शक्ति कि एक व्यक्ति जो बिल्कुल सड़क छाप कर सड़क पे चल रहा है वह भी पढ़ के उसको श्रद्धा होगा कि नहीं हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा ही हमें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। दिस इज प्रभुपाद पोटेंसी। तो बिल्कुल विश्वास होना चाहिए कि हम ये हरे कृष्ण मंत्र करके निश्चित रूप से भगवान के पास चले जाएंगे। इज दैट ओके? ये है गुरु की बात में दृढ़ श्रद्धा। मतलब ये वो सदवैद्य हैं, वो हमारी बीमारी को जानते हैं और वो हमको बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, उसके अनुसार ही मुझे चलना है। इज दैट ऑल ओके? इसे कहते हैं दृढ़ श्रद्धा, और कोई तरीका नहीं दृढ़ श्रद्धा का मतलब। और सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग रखिए, वे जो साधक अपने गुरु में दृढ़ श्रद्धा रखते हैं वे हरिनाम के प्रभाव से श्री कृष्ण प्रेम रूपी महाधन को प्राप्त कर लेते हैं। यही बता रहा था, समझा रहा था आपको। मैं एक बात बस समझाऊंगा फिर रुक जाऊंगा। हम लोग इस मतलब शास्त्र को ही शुरुआत से सुन रहे हैं और उसमें पहला बोला गया था कि जो यह विश्वास रखता है, सिद्ध नहीं हुआ है, साधक है, लेकिन उसका यह विश्वास है कि भगवान के नाम के द्वारा मुझे सारी सिद्धि मिल जाएगी, वो सर्वश्रेष्ठ साधक है। ये क्लियर हो गया? तो प्रभुपाद जी ऐसे तो सिद्ध व्यक्ति हैं,
प्रभुपाद तो सिद्ध व्यक्ति हैं और उनके भी जो शिष्य हैं वह भी इस प्रकार से सिद्ध हुए हैं भगवान का नाम उच्चारण करके। तो वो जो हमको वो ऑलरेडी हाईएस्ट लेवल पे हैं, तो ये विश्वास, ये पूज्य भावना होनी चाहिए कि ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब अगर उनमें श्रद्धा हुई तो उनकी बात में श्रद्धा होगी कि भगवान के नाम के द्वारा हम पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। जैसे प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में तात्पर्य में लिखते हैं, सिंपल एज सिंपल, गौर निताई का फोटो सामने रख करके, कोई और साधन करने की जरूरत नहीं, गौर निताई का फोटो सामने रख करके आप जाप करेंगे, उससे सारी सिद्धि मिल जाएगी, सारी सिद्धि मिल जाएगी। मैं दिखाऊंगा चैतन्य चरितामृत में आपको, जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पर तात्पर्य में एकदम स्पष्ट प्रभुपाद जी कह रहे हैं। यहाँ प्रभुपाद जी वो स्पष्ट बोलते हैं, वो तुलसी जी के सामने बैठ करके जब करना, ये अत्यंत आध्यात्मिक शक्ति को देने वाला है और मानव जीवन में इसको मौके को चूकना नहीं चाहिए। तो अब ये प्रभुपाद अपने मन से नहीं कह रहे हैं, हरिदास ठाकुर जी ने कहा, ठीक, नारद जी ने मृगारी को कहा, ठीक, चैतन्य महाप्रभु चैतन्य भागवत में स्पष्ट लिखा है कि वह तुलसी जी को सामने रख करके ही जप करते थे। इज दैट ऑल ओके? तो हम लोग को तो कुछ पता नहीं तुलसी जी महाराज कौन है क्या है, तो हमारी श्रद्धा इन भक्तों के ऊपर है, भगवान के ऊपर है, और उनकी बात को स्वीकार करते तो हम भी इमीडिएटली हाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे विश्वास आ जाता है कि नहीं, हम सिद्ध नहीं हैं, लेकिन भगवान के नाम से और उसमें भी हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा हमें परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और जब ऐसा विश्वास होगा, श्रद्धा होगा, तो क्या होगा? करेंगे। जब करेंगे तो यहाँ पे लिखा है आपके सामने, भगवान भव सागर से व्यक्ति पार होकर के भगवान की प्राप्ति करेगा। लेकिन जो गुरु में ही श्रद्धा नहीं रख रहा है कि सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, तो वो करेगा ही नहीं। इज इट ओके? वो हजार तरह की चीजें करेगा, लेकिन वो जो प्रभुपाद जो सिंपल बातें बोल रहे हैं वो नहीं करेगा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में, और आपको केवल याद दिला रहा हूं, बोल तो पहले भी चुका हूं, कि हमें यह देखकर खेद है, प्रभुपाद जी से बोल रहे हैं, हमें यह देखकर खेद है कि हमारे कुछ शिष्य कुछ अस्टियर बुक्स, ऐसी पुस्तकें लाते हैं जिसमें कुछ विशेष तपस्याएं लिखी हैं, ये मत खाओ वो मत करो, लेकिन हमें यह खेद है देख करके कि वे अपने 16 माला का जप भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो यानी ये समस्या 74-75 जब भी प्रभुपाद उस तात्पर्य को लिखे हैं तब से चली आ रही है कि लोग नाम उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं पूरा, और उसका एकमात्र कारण है कि वह सुबह पूरा नहीं करते। अरे आप नाम उच्चारण की बात छोड़िए, हमने कहा 30 सूर्य नमस्कार करेंगे, ये करें 3-4 दिन किए, सुबह हो गया, कल सोचे अरे चलो शाम कर लेंगे, खत्म, शाम को भोजन आ गया, आप कौन करेगा? तो आप समझ रहे हैं कि सूर्य नमस्कार तो बॉडी बिल्डिंग के लिए है ना, मतलब शरीर के लिए है, शरीर के लिए भी हम कोई कार्य रोज नहीं कर पाएंगे अगर आप सुबह ना करें तो वो सहमत है इस बात से? तो आप कहेंगे प्रभु जी कि आप नई बात क्यों नहीं बताते, आप एक ही बात बार बार क्यों बोलते हैं कि सुबह जब कर लो, सुबह जब कर लो, सुबह? तो इतनी मेहनत किए तब तो जाकर लोग सुधरे हैं। क्यों भाई, मानते कि नहीं मानते? एक ही बात हम बार बार बोल रहे हैं, बार बार प्रतिदिन, शायद सुबह शाम डोज दे जा रहा है कि आप सुबह माला कर लीजिए, सुबह माला कर लीजिए। बिकॉज यह होते सर्व सिद्धि होबे तुम्हार, यह होते, ये इतना तो सबको याद हो गया ना, यह होते सर्व सिद्धि होबे तुम्हार। मैं आज इस पर बहुत मनन कर रहा था, मैं कुछ बातें और बड़ी मजेदार बोलूंगा। मैं सोचा यह होते सर्व सिद्धि होबे तुम्हार मतलब हर प्रकार की सिद्धि है ना, मतलब गोलोक का प्रेम भी है ना, या नहीं? किसी के पास विरोध करने की क्षमता है ये कि गोलोक का प्रेम नहीं मिलेगा? जब भी मिले लेकिन मिलेगा। हम उससे कम में से नहीं भैया वो वैकुंठ नहीं ना, ना नहीं ले रहे, वैकुंठ नहीं चाहिए, गोलोक का प्रेम चाहिए। गोलोकेरा प्रेम धना हरि नाम संकीर्तन। मैं इस पे कुछ और भी कहना चाहता हूं। आप लोग रिकरिंग समझते हैं? रिकरिंग में क्या होता है, दुकान वाले एक साथ पैसा नहीं दे सकते, वो रोज 20 रुपये 30 रुपये का हिसाब बना लेते हैं कि 20-30 रुपये 50 रुपये हम जमा करेंगे, लेकिन आगे जाकर वो बड़ा पैसा इकट्ठा हो जाता है। ऐसे ही आप लोग भले ही सोचें कि हम एक दिन तो बहुत माला नहीं कर पा रहे, रोज 4 माला 8 माला 10 माला रोज माला या 16 माला करते रहें, तो वो आगे जाके बहुत बड़ा फल इकट्ठा करने वाला है। एक बात और समझें इसके ऊपर, गेहूं की जब बुवाई होती है तो किलो, प्रभु आप किए हैं, मान लीजिए 1 एकड़ है क्षेत्र, तो उसमें कितना, या 1 बीघा है तो उसमें कितना किलो गेहूं बोए? 20 किलो, और उसमें से निकले कितने? मोटा मोटी 10 क्विंटल, मतलब 10 गुणा 100, 1 टन, 10 क्विंटल हुआ ना, 40, 1 क्विंटल 100 किलो होता है ना, तो 1 क्विंटल 100 किलो, तो 10 इंटू 100, एक मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए 1 टन, तो आप बो रहे हैं 20 किलो और मिल रहा है 1 टन। तब आप कोई कहे ये 20 किलो बहुत ज्यादा है,
हमसे नहीं होता, हमसे 20 किलो नहीं दिया जाएगा, तो अब उसको कंजूस कहेंगे कि नहीं? कुछ समझ रहे ना बात, कुछ समझ रहे राजकुमार प्रभु? तो यहाँ लग रहा है कि 16 माला बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा है, अरे नहीं हो रहा ये, लेकिन इसको बीज मंत्र ही कहा जाता है भाइयों, बीज, इसीलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं, बीज मंत्र ही कहा जाता है। और बीज मतलब वो बीज बीज के रूप में नहीं रहेगा, बहुत बड़ी चीज का वह है विस्तार करने वाला। मेरी बात समझ रहे हैं? वो टनों टन कृष्ण प्रेम देने वाला है, कृष्ण प्रेम के फल का ये बीज है। आप समझ में आया बात? और कितने फल निकलेंगे उसका कोई अंदाज नहीं है, तो इसलिए खूब उत्साह से करना चाहिए। एक बात मैं और कह रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग आज रिफ्लेक्शन था, मैं तो चकित हो गया भाई क्या बोल रहे हैं। आप ये जानते हैं कि हरिदास ठाकुर जी ने लखा हीरा का उद्धार किया था, जानते हैं, लेकिन यह भी जानते होंगे कि उस समय तक महाप्रभु का आविर्भाव नहीं हुआ था। उस समय हरिदास ठाकुर जी यंग थे, युवा थे, और महाप्रभु के आविर्भाव के समय वह काफी मतलब काफी वृद्ध थे, ऐसे नहीं इन द सेंस बुढ़े नहीं थे, लेकिन काफी उम्र थी उनकी। उसको भी चैतन्य चरितामृत कहा गया है। मैं समझा पा रहा हूं? यह भी चैतन्य महाप्रभु की लीला का भाग है कि हरिदास ठाकुर जी उनके पहले ही आए और लखा हीरा को हरे कृष्ण मंत्र देकर के भगवान का प्रेम प्रदान किया। मैं समझा पा रहा हूं? इज इट सिंकिंग इन? यानी कि हरे कृष्ण मंत्र सदा ही शक्तिशाली है, भगवत प्रेम देने वाला। आप पढ़ चुके हैं आदि लीला अंत लीला चैप्टर 3 पढ़ लीजिएगा। हरिदास ठाकुर जी का गुणगान, हरिदास ठाकुर जी का गुणगान किया जा रहा है कौन से ग्रंथ में? चैतन्य चरितामृत में। तो यानी कि चैतन्य महाप्रभु के चरित्र गुण लीला आदि से हरिदास ठाकुर जी की लीला यह अभिन्न है। ये सब लोग स्वीकार कर रहे हैं कि बात नहीं? इज इट ओके? तो अब हम लोगों का जो उद्धार हो रहा है वह भी चैतन्य चरित्र से भिन्न नहीं है। यद्यपि भक्तों का नाम चैतन्य चरितामृत में नहीं आ रहा है। कुछ समझ में आ रहा? और यह भी आपने देखा कि हरिदास ठाकुर जी की कृपा से, जो हरे कृष्ण मंत्र के रूप में थी, उस लखा हीरा को चैतन्य चरितामृत में मेंशन प्राप्त हो गया, जिसको श्रीमद् भागवतम से भी श्रेष्ठ मतलब और हायर लेवल का ग्रंथ कहा जाता है। दिस इज द मर्सी ऑफ अ वैष्णव। इट्स नॉट अमेजिंग? बहुत सारी बातें कह सकते हैं आप। कुछ आनंदिनी शशिलेखा माता जी कहना चाहती हैं। वेल, कहने का तो समय नहीं है, अब चैट पे कुछ पोस्ट कर सकेंगे तो कर दें, अन्यथा तो संभव नहीं होगा। जस्ट मेक यू को होस्ट फॉर दैट। तो बस मैं खाली बार बार ये बात बोलना चाहता हूँ, इस प्रकार से बड़ी उत्साहित रहे, नामोच्चारण करता रहे तो निश्चित वह प्राप्ति करेगा। क्या कुछ और कह रहे हैं ना? ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्री हरिनाम चिंतामणि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक बात और, लास्ट बात। लोग सोच सकते हैं कि हम बहुत स्लो जा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? कुछ जो बातें बोली जा रही हैं उसको अगर हम स्वीकार कर लें तो हमारा पूरा जीवन ही टर्न अराउंड हो जाएगा। इज इट नॉट? मैं एक बात बोलूँ, पक्का छोड़ दूंगा आपको। हमको बार बार वो बात याद आती है, जो गुरु की बात पर दृढ़ श्रद्धा वाली बात है ना, उस पर मुझे याद आ रहा है प्रभुपाद जी की बात, जो कि उनसे पूछा गया था परम पूज्य जय द्वैत महाराज के द्वारा। प्रभुपाद जी, बहुत आसान लगता है 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन और इसी जन्म में गोलोक की प्राप्ति। हम कई बार इस बात को बोल चुके हैं। तो प्रभुपाद घूमे और अपनी केन को जमीन में गाड़ दिए और कहे कि क्या सोचते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं अब आप लोगों को समय नहीं पता, मतलब मेरे पास है यहाँ पे, लेकिन भक्ति मैं पढ़ाऊंगा बृहत भागवतामृत, तो वहाँ स्पष्ट लिखा है कि गोप कुमार गोलोक से आए, ब्राह्मण को वही मंत्र दिए जो उनको प्राप्त हुए थे, गोपाल मंत्र आदि। और जब वो देखे कि उस ब्राह्मण के मंत्र उच्चारण के बाद भी भगवान का प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो उसके सर पे हाथ रख दिए। इसमें एकदम स्पष्ट लिखा है, सर पे हाथ लगते ही उनकी, यानी कि गोप कुमार की, जो कि स्वरूप सिद्ध भक्त हैं, उनकी कृपा से उनमें प्रेम प्रकाशित हो गया। सो वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हम 16 माला कम से कम जप करें, कम से कम 16 माला के जप करें भाई, बड़े कर बढ़ाए
कम से कम 16 माला का जप करें और 4 नियमों का पालन करें और इस आंदोलन को दूसरे लोगों को भी मतलब देने का प्रयास करें. दिस इज व्हाट इज वांटेड बाय श्रील प्रभुपाद. अधिक जप करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना तो जरूर करें और इस प्रकार से प्रभुपाद को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे. देखें क्या होता है, विश्वास रखिए. हम एक और बात कहेंगे, हमको परम पूज्य जयप्रताप महाराज की बड़ी अच्छी बात लगती है. वो कहते हैं कि भाई देखो, कोई कह रहा है कि 16 माला करके मैं तो गारंटी दे रहा हूँ प्रभुपाद के आधार पर कि जो 16 माला जप करेगा, 4 नियमों का पालन करेगा, वह भगवान के पास चला जाएगा. लेकिन जो ये कह रहा है कि ये नहीं जाएगा, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा, बिकॉज वह श्रील प्रभुपाद जी की बात पे आक्षेप कर रहा है. सो हम लोगों को श्रद्धा से जीना है. हम सभी लोग श्रद्धा से जी ही रहे. वी आर ऑल लिविंग बाय फेथ ओनली, बाय सम रेस्पेक्टिव फेथ. सो लेट अस लिव बाय दिस फेथ इन दिस लाइफ. Okay, I have to stop now. श्रील प्रभुपाद की जय. निताई गौर प्रेमानंदे.